नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडर्स पर। आज ट्रायंगल की अगली क्लास लेकर आए हैं हम। आज देखेंगे किस तरह के ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले एसएससी एग्जाम में या CGL में, GD में, रेलवे में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 5√3 सेंटीमीटर है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन 1 है 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 है 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन 3 है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 है 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज दिया है और उसकी भुजा दी है। भुजा कितनी है? 5√3। भुजा यानी कि ए 5√3 दी हुई है और हमें ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ज्ञात करनी है। यही है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है, या जिसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा समबाहु त्रिभुज होगा। तो आपका ये वाला, जैसे ये भुजा, ये ट्रायंगल है, इसकी प्रत्येक भुजा अगर ए है तो ये समझो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। यानी कि प्रत्येक भुजा सेम है तो वो त्रिभुज समबाहु है। यहां पे आप किसकी ऊंचाई पूछे, यहां से ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? h बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3 इंटू भुजा अपॉन 2। ये है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए। ये ऊंचाई समबाहु त्रिभुज में ज्ञात करने के लिए ऊंचाई बराबर होता है √3 इंटू भुजा अपॉन 2। ठीक है। तो आपका भुजा कितनी है? √3 पहले से है। भुजा आपकी दी हुई है 5√3 अपॉन 2। जब √3 का मल्टीपल करेंगे हम तो इसको रूट हमारा हट जाएगा। यानी कि जैसे √3 इंटू √3 गुणा करते हैं तो क्या केवल 3 आता है, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, 3 आया। मतलब 3 इंटू 5 अपॉन 2, 15/2 यानी कि 7.5। 2 का भाग 15 में दिया, 7.5 बार आपका कटा 7 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा है? ए। आंसर ए यानी कि फर्स्ट आंसर सही है। समझ में आया? ठीक है। इसका आंसर 7.5 सेंटीमीटर, जो आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है? AB बराबर दिया है, AB बराबर AC और 26 सेंटीमीटर यही दिया है। BC बराबर 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज का, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं AB और AC, ये AB 26 सेंटीमीटर, 20 AC
26 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं और BC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से हमें एक लंब डाला, इसकी ऊंचाई अगर हमें ज्ञात हो जाएगी तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस हाइट को ज्ञात करेंगे। इस समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हम इस ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि 26 स्क्वायर। हम ABD इतना त्रिभुज ले रहे हैं, ABD यानी कि ये 10 हो गई, ये 10, क्योंकि ये BC पूरी कितनी है, 20, BC पूरी 20 है, तो BD कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और DC 10 सेंटीमीटर। तो 10 हमने दो पार्ट में से डिवाइड कर लिया। अब ABD त्रिभुज में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में 26 का स्क्वायर बराबर, 26 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, H का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही है। यानी कि 26 का वर्ग कितना होता है, 676 माइनस, क्योंकि ये इधर जो 10 है, 10 का वर्ग करके इधर लेकर आएंगे, 100 हो गए, बराबर इधर क्या बचा, H स्क्वायर इधर बचा, 676 में से 100 गए तो आपके 576 शेष बचे, H स्क्वायर बराबर, यानी कि H बराबर 576 कितने का वर्ग है, 576 24 का वर्ग है, 576 24 का वर्ग है। इस त्रिभुज की अब हमें हाइट ज्ञात हो गई, क्या ज्ञात हो गई, हाइट हमें इस त्रिभुज की ज्ञात हो गई। तो हम अब यहां से आसानी से इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यही है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी किसी भी त्रिभुज में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये लगाते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार हमारा कितना है, पूरा BC बराबर 20 इंटू ऊंचाई हमारी 24, 2 से 20 10, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इस समद्विबाहु त्रिभुज का आया। ये आपका आंसर है, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 240 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो, नोट करो। आनंद आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, नोट करो, नोट करो। पहले हमने क्या किया है, इसका सबसे पहले इसकी हाइट हमने ज्ञात की, और हाइट ज्ञात कैसे की, ABD इसके सिर्फ एक पार्ट की हमने हाइट ज्ञात की। उसके बाद क्या किया, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, उसी से क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, नोट करो, कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 इंटू 3⁴ सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं आपके, ए है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको बताया था हमने समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजा हमको दी हुई है, कितनी है, 2 इंटू 3⁴, यही है भुजा, 2 इंटू 3⁴ भुजा दी हुई है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 3⁴ यही है हमारा इसका पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व किया हमने, √3/4 इंटू 2 को बाहर निकाला, स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि, और √3⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 3⁴ बचा, इसको हम √3 कर सकते हैं। तो √3 हमारा ये हो गया, √3 का गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया, √3 से √3 का गुणा किया तो केवल रूट हट गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो, समझ में आया, चलो नोट कर लिया। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पेपर के टाइम में केवल स्क्रीनशॉट देखने में बहुत जल्दी होती है, आप सिर्फ कुछ सेकंड में ही इस स्क्रीन को देख सकते हो, सिर्फ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात रहेगा। और आप ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ आपके लिए सजेशन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट आपको पूरा पेज का आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, तो पेपर के टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी।